और झारखंड में हमारी माताओं को, बहनों को, यहाँ के भाइयों को अपने ही गांव में, अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उन्हें कहीं भी दूसरे राज्यों में जाकर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम, हर जगह यहाँ की हमारी माताएं बहनें जाती हैं, उनका आर्थिक, शारीरिक, दैहिक हर तरह का शोषण होता है, जिसके लिए पूरा झारखंड शर्मिंदा होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे रेस्क्यू कराए, लेकिन वो रेस्क्यू सिर्फ ऊपर से मलहम लगाना था। जड़ से बीमारी को दूर करने के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ, इसकी सराहना कर। मीडिया के बंधुओं, आप सबको मेरा जोहार। आज मेरे लिए भी एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, झारखंड के लिए तो है ही। मैं जब झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी दिखती थी वो ट्रैफिकिंग की थी। पूरे देश में झारखंड ट्रैफिकिंग की वजह से, महिला तस्करी की वजह से बदनाम था। तरह तरह के आयोजन होते थे, ढेर सारे एनजीओज देश से विदेश से आते थे यहाँ काम करने के लिए, यहाँ से ट्रैफिकिंग कैसे खत्म की जाए। लेकिन पिछली सरकारों ने या किसी ने इसे खत्म नहीं कर पाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि कोविड के बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था, कई कार्यक्रमों में भी कहा था कि कोविड के समय में जो बाहर से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे मजदूर भाई लोग झारखंड लौटे हैं, उन्हें हम लोग फिर वापस नहीं जाने देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था करनी होगी। और उसी कड़ी में इस विभाग द्वारा ये कौशल विकास के लिए जो हर प्रखंड में और गांव के लेवल पर जो ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है कौशल विकास का, ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। क्योंकि हमारे झारखंड में जो दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लोग गांव में रहते हैं, बसें ठीक से नहीं चल पाती, लोकल ट्रेन नहीं है बड़े शहरों की तरह, तो उनको आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार रांची में कई जगह कौशल विकास के केंद्र खुलते थे, हम लोग खुद भी बहुत कोशिश करते थे कि गांव से महिलाएं आके यहाँ ट्रेनिंग ले, लेकिन एक तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सके, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, सुरक्षा की भी बात होती है, तो वो लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे और झारखंड में हमारी माताओं को, बहनों को, यहाँ के भाइयों को अपने ही गांव में, अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उन्हें कहीं भी दूसरे राज्यों में जाकर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम, हर जगह यहाँ की हमारी माताएं बहनें जाती हैं, उनका आर्थिक, शारीरिक, दैहिक हर तरह का शोषण होता है, जिसके लिए पूरा झारखंड शर्मिंदा होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे रेस्क्यू कराए, लेकिन वो रेस्क्यू सिर्फ ऊपर से मलहम लगाना था। जड़ से बीमारी को दूर करने के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ, इसकी सराहना कर। जल्द झारखंड पूरी तरह से स्वावलंबी बनेगा, हमारी माताएं ट्रेनिंग लेंगी तो निश्चित रूप से उस माँ या जो भी आपने अभी एज में भी 35 साल की उम्र से बढ़ा के जो एज लिमिट बढ़ाया है, इससे घर की जो काम संभालती है माताएं हैं, वो भी काम को सीखेंगी और जब वो सीखेंगी तो उनके सीखने से पूरा परिवार सीखेगा और आने वाली पीढ़ियां भी उस काम में सिद्धहस्त होगी, उन्हें रोजगार मिलेगा वहां बैठकर। क्योंकि पलाश ब्रांड जैसे ब्रांड यहाँ लॉन्च हो चुके हैं, जिसके माध्यम से वो कौशल विकास का जो प्रशिक्षण है उसको लेने के बाद जो भी सामग्री वो बनाएंगी, उसको पोर्टल में के माध्यम से, पलाश ब्रांड के माध्यम से देश विदेश में आप लोग बेच पाएंगे। ये सबसे बड़ी सुविधा है। पहले मार्केटिंग की भी काफी असुविधा होती थी, लोन की व्यवस्था की जा रही है, उनको जो सामग्री खरीदना होगा उसमें भी सरकार मदद कर रही है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमारा झारखंड सचमुच सशक्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि वो हमारे राज्य को, चूंकि ये प्राकृतिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य है, यहाँ इतनी खनिज संपदा है, तो उसको पूरे देश में सबसे नंबर 1 राज्य बनाने का जो उनका सपना है, गुरु जी का जो सपना है, वो पूरा होगा। और इसके लिए मैं इस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और जिन्होंने ये आयोजन किया है उस पूरी टीम को, विश्वरूप जी को, इस विभाग के सचिव को, तमाम लोगों को, डायरेक्टर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। ज्यादा समय नहीं लूंगी, हमारे विद्वान वक्तागण उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।